दोस्तों, अगर आपके मन में खराब विचार आते हैं, गंदे और अश्लील विचार आते हैं, तो आपको यह बौद्ध कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद आप निश्चित ही अपने मन में उठने वाले गंदे और अश्लील विचारों को काबू करने में सफल हो पाएंगे। आइए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही परेशान रहता था क्योंकि उसका मन उन्हीं चीज़ों के बारे में हमेशा सोचता रहता था जिसके विषय में वह सोचना नहीं चाहता था। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर देता था और फिर इसके लिए वह बाद में पश्चाताप करता रहता था। लेकिन वो ना चाहते हुए भी उन्हीं आदतों को अगले दिन दोहराता रहता था जिन्हें वह करना नहीं चाहता था। वह अपने माँ बाप का अकेला लड़का था। उसके माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह जवान, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व महसूस हो। वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वह अपने समय और जिंदगी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को नहीं बदल पा रहा था। वह अपनी समस्याओं को दूसरे लोगों को बताता और वे लोग उसे अलग अलग प्रकार की सलाह देते, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था। अब तो उस लड़के को भी लगने लगा था कि उसका बाकी का जीवन ऐसे ही मानसिक बोझ और बुरी आदतों के साथ बीतने वाला है। इसीलिए अब वह बहुत उदास और परेशान रहने लगा था। एक दिन वह ऐसे ही अपने गांव में एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास भागता हुआ बड़े उत्साह के साथ आता है और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है, मैंने तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया है। अपने दोस्त के मुंह से यह बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या समाधान मिला तुम्हें मेरी समस्याओं का। इस पर उसका मित्र कहता है, ध्यान। ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने कहा, यह ध्यान क्या होता है? तब उसके दोस्त ने कहा कि कल हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आए थे। गांव के सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु के पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी समस्याओं का समाधान पूछ ही लेता हूँ। तो मैंने उन बौद्ध भिक्षु से अपने मन को काबू में करने का तरीका पूछा। मेरे प्रश्न को सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, ध्यान। ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मैंने सोचा कि तुम्हें ध्यान के विषय में पता होगा, इसीलिए मैंने उन बौद्ध भिक्षु से ध्यान के विषय में कुछ ज्यादा नहीं पूछा। अपने मित्र की बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि मुझे उन बौद्ध भिक्षु से मिलना है। अब वह लड़का और उसका दोस्त उन बौद्ध भिक्षु को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत पूछताछ और मेहनत के बाद वह बौद्ध भिक्षु उन लड़कों को एक बगल के ही गांव में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिल जाते हैं। वे दोनों ही लड़के उन बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करते हैं। जब थोड़ी देर बाद वे बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वे दोनों ही लड़के उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने यह तो बता दिया कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, पर आपने यह नहीं बताया कि ध्यान है क्या। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ध्यान क्या है मैं इसको शब्दों में समझा सकूं इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जब तुम लोगों ने यह प्रश्न पूछा ही है तो मुझे कुछ न कुछ तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो। ध्यान का मतलब है ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई विचार। यह एक ऐसी स्थिति है जो वास्तविकता से हमारा परिचय करवाती है। इस स्थिति में जाकर व्यक्ति के अंदर कोई परेशानी, कोई भी उलझन शेष नहीं रह जाती है, क्योंकि उसके सामने सभी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। उसे इस जीवन की व्यर्थता का पूर्णतः आभास हो जाता है। लड़के ने कहा, हे गुरुदेव, ध्यान की ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तब उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही आसान है। तब उन बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा कि क्या तुम्हें बैठना आता है? तो लड़के ने कहा, हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि कितनी देर तक तुम बैठ सकते हो? तो लड़के ने कहा कि ऐसे तो कभी आजमाया नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, जितनी देर मैं बैठना चाहूँ मैं उतनी देर बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, रोज 1 घंटे आंखें बंद करके सीधा बैठना है तुम्हें। लड़के ने कहा, कब और कहाँ बैठना है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, कहीं भी और कभी भी, बस इस बात का ध्यान रखना कि वह जगह शांत होनी चाहिए और वहाँ किसी भी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए।
लड़के ने फिर प्रश्न किया कि मेरे अंदर के गंदे विचार और ये गंदी आदतें कितने दिनों में छूट जाएंगी। वह बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक दिन में अगर तुम सिर्फ 24 घंटे आंखें बंद करके बैठ सको तो। अब वह लड़का बौद्ध भिक्षु से आज्ञा लेकर अपने घर चला जाता है और घर में ध्यान करने बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करके बैठता है तो उसके अंदर तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं, जैसे क्या सचमुच में ध्यान करने से मुझे कोई फायदा होगा। इसमें सर इसमें लहराते हैं तो इसमें मुझे बड़ा मतलब दो वो क्या है। क्या मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ भी पाऊंगा या नहीं? आखिर मेरी सब इज्जत कब करेंगे? मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन वह मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं बहुत सारा धन कमा सकूँ और अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं। इसी तरह के ना जाने कितने विचार अब उसके मन में उठने लगे। फिर उसे याद आया कि भिक्षु ने कहा था कि ध्यान की अवस्था में कोई विचार, कोई भावना नहीं होती, लेकिन मेरे अंदर तो कितने सारे विचारों की बाढ़ सी आ गई है। अब वह अपने विचारों को रोकने का प्रयास करने लगा, पर क्या आज तक कोई भी व्यक्ति नदी के बहते हुए पानी को रोक पाया है? वह लड़का भी अपने विचारों को नहीं रोक पा रहा था और अब वह अपनी आंखें खोलकर बैठ जाता है और सोचता है कि अब तक जिंदगी में मैंने कई सारे कठिन काम किए, लेकिन आज तक इससे ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं किया। जबकि वे बौद्ध भिक्षु तो कह रहे थे कि ध्यान करना तो बहुत आसान है। अब वह परेशान लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचता है और उनके पास जाकर कहता है कि हे गुरुदेव, आपने तो कहा था कि ध्यान करना बहुत आसान है, लेकिन ये तो मुझे दुनिया का सबसे कठिन काम लग रहा है। मेरी बहुत प्रयास करने के बाद भी मेरे मन में विचार उठने बंद ही नहीं हो रहे हैं। तब उन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हें विचारों को रोकने के लिए किसने कहा था? लड़के ने कहा, तो फिर विचार रहित स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आपने तो कहा था कि ध्यान में तो कोई विचार, कोई प्रश्न नहीं होते। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हमारे मन में ना जाने कितने असंख्य विचार जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। हमारा मन उनमें से किसी एक विचार को पकड़ लेता है और फिर उससे जुड़े विचारों के बारे में सोचता चला जाता है, और इसी तरह से हमारा मन विचारों के जाल में लगातार फंसता चला जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब तुम भी ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारे मन में भी कई विचार उठेंगे और भी मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी विचार को नहीं चुनना है। तुम्हें बस देखना है कि तुम्हारे मन में विचार कैसे हैं। धीरे धीरे समय के साथ इन विचारों की गति कम होती चली जाएगी। बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये बातें सुनने के बाद वह लड़का अपने घर वापस आकर दोबारा से ध्यान करने के लिए बैठ जाता है और इस बार बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने मन में उठ रहे विचारों को देखता है। वह कुछ देर तक तो साक्षी भाव के साथ अपने विचारों को देख पाता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसके मन में ऐसे ऐसे विचार उठने लगते हैं जिनके बारे में सोचने से वह खुद को नहीं रोक पाता, और कुछ देर के बाद वह काफ़ी गहरे विचारों में खो जाता है। लेकिन फिर से उसे याद आता है कि वह तो ध्यान कर रहा था। वह फिर से अपने विचारों को देखने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार उसका मन दूसरी चाल चलता है। अब उसके दिमाग में अश्लील विचार उठने लगते हैं। वह सोच रहा था कि ध्यान जैसी पवित्र स्थिति में ये अश्लील विचार क्यों आ रहे हैं। वह अपने मन में उठ रहे अश्लील और गंदे, इसलिए किसी भी विचार को गंदा या अश्लील समझकर उसे जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि हमारे द्वारा विचारों का विरोध ही उन्हें और शक्तिशाली बनाता है। इसलिए किसी भी विचार को दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि हमारे मन की प्रकृति ही ऐसी होती है कि हम जिस चीज़ के विषय में इसे रोकने की कोशिश करते हैं वह उसे ही सबसे ज़्यादा सोचता है, और इसीलिए तुम्हारा विचारों को रोकने का प्रयास व्यर्थ है। और जिन विचारों को तुम गंदे और अश्लील विचार कहते हो वे भी तुम्हारे ही जीवन का हिस्सा हैं, क्योंकि इंसानी जीवन को बढ़ाने के लिए इन विचारों का उठना भी जरूरी है। एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखना कि हम जिस भी चीज़ को अस्वीकार करते हैं हमारा मन उसी चीज़ में सबसे ज़्यादा आनंद लेता है। इसीलिए अपने जीवन की किसी भी चीज़ की सच्चाई को छिपाने का प्रयास मत करो। हर चीज़ को स्वीकार करो और तभी तुम इस जाल से मुक्त हो पाओगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर समय
काम वासना के विचारों में ही डूबे रहो। तुम्हें यह समझना होगा कि काम वासना हमारे जीवन का मात्र एक छोटा सा हिस्सा ही है, न कि पूरा जीवन। इसलिए जीवन के इस पहलू को भी स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस जीवन में इससे भी आगे जानने को बहुत कुछ पड़ा है। इसके बाद लड़के ने कहा कि हमारा मन हमारे साथ इतनी चालें क्यों चलता है? क्या हमारा मन ही हमारा शत्रु है? इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हमारा मन कभी भी हमारा शत्रु नहीं हो सकता। बस यह तो उन्हीं चीज़ों के पीछे भागता है जिसमें इसे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, सबसे ज़्यादा आराम और आनंद मिलता है। इसीलिए जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारे मन को कोई आराम नहीं मिलता, तो हमारा मन उसका विरोध करने लगता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम अपने मन से गंदे और बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा, और ये बदली हुई आदतें ही तुम्हारा पूरा जीवन बदल देंगी। और तुम अपनी आदतों को तभी बदल पाओगे जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में होगा, और तुम्हारा मन तभी तुम्हारे काबू में आएगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम खुद को अनुभव करोगे, जब तुम ध्यान करोगे। इतना कहने के बाद वह बौद्ध भिक्षु खड़े हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए उस लड़के के सिर पर अपना हाथ रख देते हैं, और फिर इसके बाद उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उठाया और वहां से चले गए। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु को जाता देखता रहा, लेकिन अब वह लड़का बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों, गंदे विचारों और अश्लील विचारों का समाधान मिल चुका था, ध्यान के रूप में। अब वह समझ गया था उसे हर रोज ध्यान करने के लिए बैठना है। उसे अपने अंदर उठने वाले विचारों को ध्यान से देखना है, लेकिन उनमें से किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है, और समय के साथ वे विचार खुद ही गायब होते चले जाएंगे। इसके साथ ही वह यह बात अच्छी तरह से समझ गया था कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच ही उन्हें अच्छा या बुरा बनाती है। विचार सिर्फ विचार होता है, इसलिए विचारों का विरोध करना गलत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई और इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो दिल से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आप आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं किसी अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।